सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत सारी सिस्टर हैं जो कि हमसे बोल रही हैं कि उस जाने दीजिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए या उन्हें छोड़ दीजिए, जो भी है आप इग्नोर करिए। तो नहीं, इग्नोर करने वाली में से मैं नहीं हूँ। मुझे आप सही कह रही हैं कि मैं इग्नोर करूं, लेकिन ऐसे लोगों का ना जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे उम्र में बड़े हैं, जाने दो, हम इनकी एक बात सुन ही लेते हैं। तो वहीं तक सुनेंगे ना जहाँ तक सुनने की क्षमता होगी, जहाँ तक आप सुनने जैसा बात करोगे। जब तक सभी को सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे हम हो चाहे किसी को हो, तो सब्सक्राइबर चाहिए। तो सभी लोग यही बोलते हैं कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दीदी भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके से तो कहते हैं। उसके लिए दीदी भैया बहनी जो भी है सब हो जाते हैं लोग। और अगर किसी का सपोर्ट कर दो तो आप चमचियाँ बना देती हैं। आप किसी का सपोर्ट करो तो आप उसके दीदी बहनी बाबू जो भी हैं वो हो जाते हैं। हम किसी का सपोर्ट करें तो हम उनकी चमचियाँ हो जाते हैं। तो चलिए, वो आपका नज़रिया है, ठीक है, हम चमचियाँ ही हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अगर एक माँ का तारीफ़ अगर बेटी करे तो वो माँ की चमची, अगर बहन बहन की तारीफ़ करे तो वो बहन की चमची, अगर भगवान की तारीफ़ करे कोई तो वो भगवान की चमची। मतलब वो किसी की भी तारीफ़ कर दो तो वो आप चमची हो इनकी नज़र में, मंजू जी की नज़र में। तो आप भी तो करते हो, बहुत सारे लोगों की जो तारीफ़ें करते हो, बांधते हो तारीफ़ यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके, तो आप भी उनकी चमची ही हुए ना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस आपकी जो आप हमको कह रही हैं बस वही चीज़ आपके सामने रख रही हूँ। ये जाती हैं ट्रेन में, बाहर में जो औरत बैठी है जिसको दिखा रही है उसको बोलती हैं कि एक बच्चा को कपड़ा नहीं है, एक बच्चा नंगा घूम रहा है, एक बच्चा को कपड़ा नहीं है, कुछ उसके तन पे नहीं है और बच्चा पे बच्चा करे जा रही है। सब आपके जैसे सबके पास नॉलेज नहीं है और सब आपके जैसे बड़े घरों में रहने वाले नहीं हैं, छोटे घरों में रहने वाले हैं। उनके पास इतनी समझ नहीं है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर बच्चे वो कर रही हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने अगर आप 2-4 कपड़े उसको दे देती या खाने के लिए दे देती तो आप ये शब्द बोलती तो थोड़ा चलता, ठीक है। ये बोलने का हक आपको नहीं है। आपके भी ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। आप उस लेडीज़ का मजाक बना रही हैं कि अरे उसको खाने को, हम लोग इससे बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास कपड़े के हैं। अरे ये सोचो ना कि अगर 100 रुपये है तो लाओ 20 रुपये उसको दे दें हम। 2 घंटे से गाड़ी रुकी थी, ये बात आप अपने मुंह से कह रही हैं। 2 घंटे से अगर आप उसको गेट के पास भी बुलाती, आपको नहीं उतरना था, गेट के पास बुला के अगर कुछ देती ना तो भी वो आ जाता। लेकिन ये दिल चाहिए देने के लिए। आप जैसे लोग क्या करते हैं पता है? जब कोई फटा कपड़ा पहन के बगल से आता है तो ऐसे मुंह बनाते हैं, दूर हट जाते हैं, कहीं टच ना हो जाए। गंदे कपड़े पहने तो कहीं टच ना हो जाए, कहीं हम मैले ना हो जाए, कहीं हमारा बैग ना मैला हो जाए। अपने पास बैठने नहीं देंगे, अपने पैर के पास नहीं बैठने देंगे, नीचे सीट के। और ऊपर की बात ही छोड़ दो, अगर कोई गंदे तरीके से खा रहा है तो ऐसे मुंह बनाएंगे कि वो खाना उठा के फेंक ही दो। दूसरी बात, अगर किसी के पास सूखी रोटी है खाने का ना, तो आप जैसे लोग कैसे कहेंगे इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास खाने को नहीं है, सूखी रोटी खा रहे, देखो 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 सूखी रोटी खा, देखो देखो। इस तरीके के आप लोग हो और हमारी बात कर रहे हो, हमारी बात कर रहे हो। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम बस शो अप नहीं करते हैं क्योंकि किसी का मदद करके फिर उसे शो अप करो, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं इसलिए करती कि हाँ भाई बाकी देख के करे, लेकिन ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप कर रहे हो ना तो आपको देख के कोई कहेगा नहीं, बल्कि आपका ही मजाक बना देगा। तो वो चीज़ हम शो अप नहीं करते हैं। हम किस में क्या, अगर किसी का फटा कपड़ा है ना तो उसको अपने पास बैठाएंगे। अगर मेरे पास 4 कपड़े हैं ना, नए भी, अगर 4 कपड़े लेके मैं घूमने भी कहीं जाती हूँ ना, अगर 4 कपड़े मेरे पास हैं तो उसमें से 1 कपड़े मैं दे दूँगी उसको। ये है मेरा नेचर। अगर कोई गंदा कपड़ा पहना है ना तो मैं उससे बोलूँगी लो भैया ये कपड़ा रख लो, आप मतलब बाद में गंदे कपड़े मत पहनना, इसको धुल दिया करो, साफ़ हो जाए, टांग दिया करो। एक ही कपड़े तो आप ले लो मेरे पास से, 2 कपड़े तो रहे आपके पास, कम से कम एक धुलो तो एक डाल दो, धुल के डाल दिया करो। किसी को खाने का ढंग नहीं तो स्पून दे देंगे, लो इससे खाया करो। ये है मेरा नेचर। तो हम चमचियाँ ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, हमको उनके बारे में सब पता होता है। आप कहते हो आपको उनके बारे में पता नहीं, पता है तभी हम उनकी चमची बने फिर रहे हैं। अगर पता नहीं होता ना तो हम भी आपके जैसे शायद ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते रहते किसी को। और दूसरी बात, आप लोग जो भी लोग उन्हें कहते हैं कि इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, हमें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे लोगों के सामने पढ़ते ही नहीं हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों के सामने। वो लोग इग्नोर क्या करेंगे? जो हमें इग्नोर करना चाहते हैं ना, हम उनसे 100 कदम दूरी बना के रहते हैं
हम उनके सामने ही कभी नहीं पढ़ते। हम ऐसे लोग हैं। ये बाल दिखा रही हो, ये ऐसे उम्र में ऐसे बाल नहीं मिलते हैं, ये भगवान की देन है। बाकी जिसके पास बाल नहीं है वो क्या ऊपर से टपक पड़े हैं? नहीं, पूरे जितने भी आदमी हैं, जितने भी सब कुछ है ना, वो सब भगवान की देन है। अगर आज आप खुश हो तो वो भी भगवान की देन है, अगर आज खूबसूरत हो तो भी भगवान की देन है। लेकिन जिनके पास घर नहीं है आप जैसा, जिनके पास जो झोपड़ी में रहते हैं, जो सड़क पे रोड पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब भगवान की देन है। अगर भगवान की देन नहीं होती ना तो वो जो सड़क पे बैठी थी उनके 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं होते। सारी भगवान की लीला है, सबका कर्म आगे आता है। अगर आप में खूबियाँ हैं ना तो खामियाँ भी आप में हैं। इस बात को आप जैसे लोग नहीं समझेंगे। हर इंसान में खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियाँ ज़रूर होती है। ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता है, नहीं मैं खूबसूरत हूँ, मेरे से खूबसूरत पूरा दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप सड़क पे जो घूमते हैं ना, उन बच्चियों जो सड़क पे अनाथ घूमती हैं, कभी कभी मिल जाती हैं, उनको देखोगे ना, अगर अपने जैसा पहना दो, उड़ा दो ना, तो हमसे बेटर दिखने लगती हैं वो तो। लेकिन उसको देखने के लिए ना साफ दिल की ज़रूरत है, अच्छे नज़र की ज़रूरत है। आप जैसे लोग नहीं समझेंगे। आप जैसे लोगों को क्या आदत रहती है पता है? बड़े बड़े महल, अच्छे अच्छे खाना, अच्छे से अच्छे फैशन। और वो जो बंदी कह के गई हमको कि आप कुर्ती आप भी नहीं बोली थी, तू कुर्ती पहनती है एम साइज़ की, तू है ट्रिपल एक्सेल की, डबल एक्सेल की, जो भी है, तो तुमको बस मेरी कुर्ती ही दिखी, मैं नहीं दिखी तुमको। ये देखो मेरी जो एब्रो है ना, मैं नहीं, बहुत आईब्रो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम बनवाती हूँ। और दूसरी बात, मेरे ये जो चेहरा है ना, इस पर मैंने कोई भी कुछ भी नहीं लगा रखा है। देखो कभी कभी मेरा मन करता है ना तो मैं थोड़े बहुत मेकअप सेकअप कर लेती हूँ, वरना मैं रेगुलर ऐसे ही रहती हूँ, कोई भी मेकअप नहीं रहता है। एक लिप ग्लॉस लगाती हूँ, लिपस्टिक का मुझे बहुत शौक़ है जो कि मैं लगाती हूँ। तो और कुछ नहीं दिखा तुमको? और कुछ बोल लेती। तो मैं मोटी हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, अपने घर में हूँ, अपने पति का खा रही हूँ। आप लोग को क्या है? क्या है? अगर मुझे देखना है, मेरी मतलब अगर मैं आपके घर का खाना खा रही हूँ, आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप बताइए। हम तो आपका खाना खाने नहीं जा रहे ना कि आपके हिस्से का खाना खा के मोटे हो गए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर ऐसी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, फिर आप दिखाइए हमको कि हम आपके घर का खाना खाते हैं या फिर आपके घर से कुछ लोग कमा के देते हैं तो हम मोटे हो गए। बात यही है कि हमसे कोई जीतता नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम कभी गलत किसी को बोलते नहीं हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके हर बात का जवाब देंगे। ये तो मेरे में एक ज़िद्दी जो कहते हैं, चाहे आप उसको अच्छाई मेरी समझो चाहे बुराई समझो, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ यार, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। मैं अपनी खामियाँ अच्छे से पता है मुझे, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत गुस्सैली हूँ। गुस्से में मुझे पता नहीं चलता मैं किसके साथ हूँ, क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता। दूसरी बात, मुझे जिद बना है कि मतलब सही बात को गलत कैसे कोई साबित कर सकता है, कैसे किसी सही आदमी को गलत कैसे कह दो, गलत आदमी को सही कैसे कह दो, ये चीज़ मेरे अंदर है। तो मेरी बस यही खामियां हैं, बाकी कोई मुझ में कुछ नहीं पाता है ना। तो पता है क्या कहता है, आप पहले इंसान नहीं हो ना, मेरे घर में ही कुछ लोग हैं, मेरे बाजू में कुछ लोग हैं, मेरे गांव में कुछ लोग हैं जो कि ये बोलते हैं ना, जब कुछ नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं पाते हैं, तो क्या बोलते हैं पता है? ये तो मोटी है, ये तो मोटी है। हमको सोच के हंसी आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बस एक ही चीज़, ये मोटी है, ये छोटी है, इसकी हाइट ही नहीं है, ये तो मोटी है, ये तो बहुत ज़्यादा मोटी है, ये कपड़े इस पर सूट नहीं कर रहे हैं। अरे बाबा, सूट नहीं कर रहे हैं कपड़े तो मेरा आदमी मेरे साथ रहता है, उसको दिखाना है मुझे दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है। अगर मैं मोटी हूँ तो मेरा आदमी मुझे कभी तो नहीं कहता कि नहीं तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, या फिर मुझे नहीं पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपना शरीर बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे आदमी को कोई दिक्कत होती तो मैं कब की दुबली हो गई होती। मैं तो खाना पीना छोड़ के दुबली हो जाऊँ अगर मेरे आदमी एक बार कह दे। मेरे आदमी नहीं कहते हैं तो आप लोग कौन होती हैं? और क्या बोलिए आप कि नकली बाल लगवा लो, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा मेरे पास। मंजू जी, अलका जी के पास नहीं है पैसा कि वो बाल लगवा लें। दे दो ना, दे दो पैसा, बाल लगवा लें हम। तो आपका जवाब चाहिए था, अब हम बताते हैं आपका जवाब। वो आपका जवाब देना नहीं चाहती हैं अलका जी। अलका जी बोली हैं कि आपका जवाब देना नहीं चाहती है, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देंगे आपका जवाब। आप क्या बोली हैं? एक वीडियो में आपने बोला है कि वो अभी जेल में है, जिसने आपका सोना चांदी चुराया था वो अभी जेल में है। आपने एक वीडियो में बोला है, ये बात मैंने अच्छे से देखा है। तो जब वो जेल में है तो अगर अलका जी भी कुछ करे तो जेल ही तक ले जाती हैं। अब उससे थोड़ी ना कहेंगी नहीं सीना चीर के तुम जहाँ सोना रखे हो वहाँ दे दो। उनका तो यही काम है ना भाई। उनका अगर ड्राइवर भी पकड़ में आता तो यही बोलती इसको सजा दो,
तो बाकी वो तो काम आपने खुद ही कर दिया है कि उसको जेल तक पहुंचा दिया, आगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना, उसमें अलका जी क्या कर सकती हैं। और रही आपकी सोना चांदी की बात, तो आप जिस तरीके से बोल रही हैं, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है ना, ऐसे लोगों के अगर हम हेल्प करें तो हम नहीं करेंगे हेल्प, हम हेल्प करना ही नहीं चाहेंगे, चाहे हम उसमें सक्सेस हों या ना हों, हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, पहले तो हम उसके सामने ही नहीं पड़ना चाहेंगे। और हेल्प करने की बात तो अलग है। अगर आपको ये सज़ा मिली है, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वो आपके कर्मों का फल है। आप जिस तरीके से बात करती हैं, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है ना, उस तरीके से बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है। आप 10 बात हमको 10 गाली दे दीजिएगा, ठीक है दीजिए, लेकिन अगर कुछ गलत होता है किसी के साथ ना, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं यार बेचारी के साथ में ऐसा हो गया। नहीं सोचना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे हैं। रितु जी का आप वो कर रही हैं, रितु जी का जो है बराबरी कर रही हैं, नहीं, आप रितु जी की आधी भी नहीं है, ठीक है। उनके मुंह से जो शब्द निकलता है ना, इज्जत से निकलता है। जो इंसान उनको गलत कमेंट करता है ना, उसे भी वो प्यार से बोलती है। आपके जैसे नहीं, आपको तो जो अच्छे से बोल रहा है उसकी भी आप धज्जियाँ उड़ा देने वाली हैं। आप एक सब्सक्राइबर बोलता है इनको कि आप मैडम आपके चेहरे पे पिंपल निकल गया, अपने सब्सक्राइबर का मजाक उड़ा रही हैं, दूसरे को पागल बोल रही हैं। कल के वीडियो में इन्होंने बोला पागल लोग, बदतमीज़ लोग तो क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है आपके लिए। जो सब्सक्राइबर बोला है कि इनकी मैडम दाना निकल कर कहीं, और ये बाबा रे सब लोग मेरे पिंपल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं सब्सक्राइबर लोग, बाप रे। वो वाला वीडियो तो सुन के मेरे कम से कम मैंने 10 बार सुना, मेरे को हंसी आ रही थी। क्या बोलूँ, कैसे कैसे लोग हैं। तो चलिए 2-4 गालियाँ और दे दीजिए, आप दे दीजिए, वो आपका स्वभाव है, मैच्योरिटी है आपके अंदर। सलाम है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर मैंने कहीं भी गलत बोला हो तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।